हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग? हियर आई कम विद द मैसेज ऑफ द डे। लेट्स सी कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी जो कि अब शॉर्ट नहीं होती, बहुत तफसील से बताती हूँ मैं। बट मुझे अच्छा लगता है कि मैं एवरी बिट ऑफ इंफॉर्मेशन आपको दे दूँ। तो जनाब, अगर आप इसे मॉर्निंग में देखेंगे तो आपके लिए गाइडेंस है, अगर आप एंड ऑफ द डे देखेंगे तो आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ, ठीक है। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब इम्पोज मत कीजिएगा। वैसे ये मैसेज ऑफ द डे है तो कहीं ना कहीं आपसे ज़रूर रेजोनेट करेगा। और अगर इसमें से बताई हुई बात कोई भी आपसे मैच नहीं करती तो इट्स ऑल ओके, बिकॉज हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होती। चलिए जनाब, आज का मैसेज ऑफ द डे, मैसेज ऑफ द डे, मैसेज ऑफ द डे। पेज ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। मैसेज ऑफ द डे, जजमेंट, लिब्रा। मैसेज ऑफ द डे, उप्स, एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ऑलराइट। एंड बॉटम ऑफ द डेक पे है 8 ऑफ वॉन्ड्स। वैसे तो पेज ऑफ कप से ही मैं समझ गई थी, लेकिन 8 ऑफ वॉन्ड्स आ गया तो डेफिनेटली आज के दिन है जनाब कम्युनिकेशन का दिन, ठीक है। आज कम्युनिकेशन होगी आपकी तरफ से या किसी और की तरफ से, बहुत स्ट्रांगली कोई आपसे कम्युनिकेट करेगा। एक ऐसा पर्सन जो कि बहुत ही ज़्यादा, यस, दिस कुड बी कोई पुराना ऐसा दोस्त जिसके साथ मामला दोबारा से शुरू हुए थे, और आपने इस ऐसे पर्सन के साथ आपकी पहले लड़ाई, ओके, अरे बाप रे, अरे तो पूरी स्टोरी नरेट हो गई। चलें, इतने ज़्यादा कार्ड्स नहीं निकालते वरना फिर। एक ऐसा पर्सन जिसके साथ आपने रिश्ते को दोबारा से स्क्रैच से स्टार्ट किया था, एक मौका दोबारा से दिया था, एक रिस्क लिया था, और ये पर्सन काफ़ी आपकी लाइफ में इन एंड आउट करता रहा है। मोहब्बत रही है, बहुत अटैचमेंट रही है, कोई भी हो सकता है, नॉट नेसेसरी कि ये लव इन पार्टनर ही हो। और दूसरा ये कि कोई ऐसा इंसान ज़रूर कम्युनिकेट करेगा जो इस वक्त काफ़ी इमोशनल विड्रॉल से गुज़र रहा है। और कम्युनिकेशन होगी, बातचीत होगी, बात करेंगे आप किसी से, और कोई राहें खुलेंगी। आप अपने दिल की बात करेंगे, वो अपने दिल की बात करेंगे, और आप अपने लॉस के बारे में बताएंगे, कोई आपके लॉस को सेंस करके आपसे बात करेगा। और दोनों ही काफ़ी इमोशनल हुए हुए हैं, तो लगेगा कि बिल्कुल राइट टाइम पर दोनों ने बात कर ली, ऐसा भी नज़र आ रहा है। कुछ कम्युनिकेशन अगर आप कहें तो ओवरऑल एनर्जी में कम्युनिकेशन है, बातचीत है, किसी पर्सन से बातचीत, किसी ऐसे इंसान से बातचीत जो कि काफ़ी इमोशनल विड्रॉल से इस वक्त गुजर रहा है। आज आपकी कम्युनिकेशन का दिन है, ठीक है, ओवरऑल एनर्जी में। नाउ कमिंग हियर, कोई एक ऐसा पर्सन है जो कि आपकी तरफ कोई माजरत की की भी सिचुएशन आनी विद द पेज ऑफ कप्स। कोई मतलब ऐसी बात, बहाना बन जाना, ऐसा बहाना बनेगी कि बहुत बड़ी हरकत अगर किसी ने की भी है, लेकिन वो बहुत बड़ी हरकत पे तो कोई किसी की माजरत नहीं आती इसकी तरफ से, लेकिन आज इतनी मामूली सी भी चीज़ हो गई तो ऐसी माजरत आ रही है, ऐसी एक्सक्यूज़ आएगी कि जो है आपको लगेगा कि इतनी बड़ी बड़ी बातों पे तो कभी एहसास नहीं हुआ, और आज इतनी सी छोटी सी बात पर फ़ौरन सॉरी, ये वो, मुझे माफ़ कर दो, ये इस तरह की चीज़ें। ये भी हो सकता है कि कोई आपको आज इस तरह का कुछ ऑफ़र करे, ऐसी कोई पेशकश करे जो उसको लगे कि ये आपकी फैमिली के लिए, आपके लिए, आपकी लाइफ के लिए ये बिल्कुल राइट चीज़ है, इस वक्त ये चीज़ करनी चाहिए, ऐसा लग रहा है। एंड विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ये कहीं ना कहीं से आपको ऑब्ज़र्व करता है जो भी इंसान है, ठीक है। आपकी लाइफ में एक नया चैप्टर जिसे कहना चाहिए, नया फेज़, एक ऐसी चीज़ जो कि आपने शायद कभी भी स्टार्ट नहीं की, आप पे लोग बे इंतहा, जिसे कहना चाहिए ना, बे इंतहा भरोसा कर रहे हैं, कि वो समझते हैं कि आप एक बहुत ही ट्रस्ट वर्दी पर्सन हैं।
और वेल नोन हैं, आपको अपने आप को और लोगों को संभाल कर चलना आता है, एंड पूरे दिन में आज आपकी शख्सियत, आपकी शख्सियत की खूबसूरती और शख्सियत की अहमियत और आपकी शख्सियत का लोगों पर असर, आप कुछ आज की पूरे दिन की एक्टिविटी जो है ना, कुछ इस तरह की देखेंगे अपनी ही ज़िंदगी में होते हुए। जो आपसे कम्युनिकेट करेगा वो भी आपको एक तरीके से अपनी ख्वाहिश के ज़रिए यही बताएगा, अपनी ज़रूरत के ज़रिए यही बताएगा कि उसको आप ही उसका मसला हल कर सकते हैं, चाहे वो माज़रत हो, चाहे वो ज़रूरत हो, कोई भी ऐसी फॉर्म। अब इतनी दरअसल होता ये कि हम तमाम चीज़ें सिर्फ़ और सिर्फ, मैं हमेशा बहुत दफ़ा कहती हूँ कि हम ये सारी चीज़ें सिर्फ एक ही कॉन्टेक्स्ट में सोचते हैं। मोहब्बत, आशिक माशूकी, देर आर हंड्रेड्स ऑफ थिंग्स जो कि हमारी रेगुलर लाइफ में भी हो रही होती हैं। तो यू नेवर नो कि आज आपसे जो कम्युनिकेट करे, आपको सिर्फ कम्युनिकेशन सिर्फ और सिर्फ अपने पर्सन ही की तरफ से चाहिए, ऐसा नहीं सोचिएगा। क्योंकि आज मुझे लग रहा है कि बहुत रैंडम होगा, लेकिन आपके साथ कम्युनिकेशन होगी किसी ऐसे पर्सन की जो इस वक्त काफ़ी इमोशनल विड्रॉल में है, काफ़ी जज्बात के हाथों वो दुखी हुआ है, काफ़ी परेशान हुआ है, काफ़ी उसका दिल टूटा हुआ है, और ये चीज़ डेफिनेटली होगी। ठीक है, एक बात। दूसरा, पहले ये आपसे बात करके या आप उससे बात करके पहले आपको अपना एक सिनेरियो माजरत का बताएगा, पहले ये सिनेरियो आपसे एक ज़रूरत का बताएगा। उसके बाद ये आपके लिए, आपको सारी बात सुनने के बाद ऐसा लगेगा कि ये तो एक ऐसा फ़ैसला है जो मुझको डिवाइन की तरफ से मिल रहा है, ये एक ऐसा दरवाज़ा खुल रहा है मेरी फैमिली के लिए, मेरे लिए, जो कि शायद होना ही था। और होने की असल वजह ये है कि डेफिनेटली आप एक बहुत स्टेबल पर्सन हैं, आप बहुत ज़्यादा नर्चरिंग हैं, आपको अपने आप को, अपने फाइनेंसेस को, अपने साथ जुड़े हुए लोगों को, यानी आपको संभालना आता है। अब वो फाइनेंसेस हों, लोग हों, हालात हों, मामलात हों, आप देखेंगे कितनी संभल के बैठ के अपने पेंटिकल को संभाल के बैठी हुई है, आपको संभालना आता है। दूसरा ये कि आप हर दफ़ा जो है ना मंजर आम पर नहीं आ जाते, आप हमेशा अपनी जगह पर बैठे रहते हैं और बहुत रेयर ही आप किसी के लिए उठते हैं, लेकिन जब उठते हैं तो आप तमाम का तमाम फ़ैसला जो है ना, वो तमाम मामले को चित कर देते हैं। तो ऐसा होगा कि या तो आप अपने जज्बात की जंग के लिए आज खुद कहीं ना कहीं ऐसी जगह पे कम्युनिकेट करेंगे कि आपको लगेगा कि यही वो वक्त है, यही राइट टाइम है कि ये करना चाहिए। ठीक है, एक कुछ इस तरह की चीज़ें आज आपके साथ होंगी। आज ज़्यादातर आपके साथ वो मामलात हो रहे होंगे जो आपको लगेगा ये मेरे प्लान का हिस्सा नहीं थे, ये आज मैंने प्लानिंग नहीं की थी कि आज का दिन मेरा इस तरह का होगा। ठीक है, कुछ ना कुछ आपको लगेगा कि यार ये डिवाइन की तरफ से ही हो रहा है, ये कुदरत की तरफ से ही हो रहा है, ये अल्लाह ने ही करना था, इनको वापस आना था, इनको मुझसे माफ़ी मांगनी थी, इनको मुझसे बात करनी थी, ये भी दिन देखना था। यानी आप इस तरीके की बात ना थोड़ी सी सरप्राइजिंग उसमें हो जाएंगे। और फिर कोई बहुत दिनों से बिल में भी बैठा हुआ था, बहुत खामोशी से भी बैठा हुआ था, निकल के भी नहीं सामने आ रहा था, फिर आपसे कम्युनिकेट करने के बाद जब निकल के सामने आए तो फिर जब आपको लगेगा अच्छा ठीक है, मुझे मेरे अंदर एक स्ट्रेंथ आई है, अब मैं इसको भी लेकर संभाल कर लेकर चलती हूँ या चलता हूँ, फिर देखती हूँ कि मामला तक कहाँ आगे बढ़ रहे हैं। कोई आपसे फैमिली का भी पर्सन हो सकता है, ये फैमिली का भी कोई इंसान हो सकता है जो कि आपसे कम्युनिकेट करेगा, और देयर कुड बी राइट। चलो यहाँ से चेक करते हैं क्या इन्फ्लुएंस है। Aquarius number 11, give a fresh impetus। नई चीज़ होगी आज, कोई शुरुआत कह लें, आइस ब्रेकिंग कह लें, और ये मामला शायद तकरीबन 2-2.5 महीनों से चल रहा है, कम्युनिकेशन किसी के साथ आपकी नहीं थी, या लास्ट कम्युनिकेशन आपने इस पर्सन के साथ जो की थी उसमें चीज़ें बहुत ड्राई सी रह गई थी,
तो आज एक फ्रेश उसके अंदर आप शुरुआत करेंगे, कोई नया नया मोड़ आएगा इस गुफ्तगू के अंदर। आप एक्वेरियस हो सकते हैं, ये पर्सन जो आ रहा है ये एक्वेरियस हो सकता है, एरीज, ड्यू, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन और जेमिनाई, सॉरी लिब्रा। एंड यहाँ पर वैसे साइंस में तो ऐसा नहीं है, लेकिन ये स्ट्रांगली जो भी होगा, या तो आप एक्वेरियस हैं या फिर ये एक्वेरियस है, ठीक है। और हो सकता है किसी जिसके मामले में डिस्कशन हो रहा हो वो एक्वेरियस हो, काइंड ऑफ थिंग्स यू नो। लेकिन जो भी है, एक उसको नया मोड़, नया रुख, नया बीज और नई चीज़ें, नए मराहिल, नया फेज़ जो है ना वो चाहिए। और आपको भी इस तरफ ध्यान देना चाहिए कि बासी चीज़ों को, पुरानी चीज़ों को जो कि अब सर्व नहीं कर रही, वर्क नहीं कर रही, अब उनको छोड़ दें, ठीक है। चलिए देखते हैं एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन और गाइडेंस आ रही है। नंबर 6, नर्चरिंग। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की क्वालिटी नर्चरिंग की होती है, और नर्चरिंग का कार्ड आ गया नंबर 6, राइट। योर हार्ट इज़ योर गिफ्ट, यू आर अ नेचुरल बॉर्न नर्चरर एंड हैव अ ग्रेट टैलेंट फॉर हेल्पिंग एंड हीलिंग अदर्स। मैंने कहा था ना कि आप अपने लोग, आपको संभालना बहुत अच्छी तरीके से आता है। आपकी शख्सियत के बारे में बात होगी, आप किस तरह ख्याल रखते हैं, आप मामलात को, लोगों को कैसे संभालते हैं। और यहाँ लिखा हुआ ही है, यू आर द एपिटोमी ऑफ सेल्फ सेक्रीफाइस एंड अ प्रोटेक्टर ऑफ दोज यू लव। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बात की थी, वरना तो आप किसी के लिए निकलते नहीं हो, जब निकलते हैं तो फिर चित कर देते हैं। वही बात हो गई, मिसाल है, यानी आप एक ऐसा मुजस्समा हैं, आप एक ऐसी एग्जाम्पल हैं सेल्फ सेक्रीफाइस की, कि अपने आप को भी आप पीछे छोड़ देते हैं, आप अपने आप को भी कुर्बान कर देते हैं, आप अपनी मैं को भी कुर्बान कर देते हैं, अगर जब आप बात आ जाए दूसरों को, अपने लव्ड वंस को प्रोटेक्ट करने की। यानी आप इस हद तक आप नर्चरिंग हैं। तो आज ऐसा ही कुछ मामला होगा, आपसे कोई ना कोई ऐसा ही पर्सन कम्युनिकेट करने वाला है जिसको शिद्दत से ज़रूरत है इस वक्त कि आप उसको नर्चर करें, यानी कि उसको बच्चे की तरह तरबियत तो ना करें, लेकिन जिस तरह की गुफ्तगू आज मैं देख सकती हूँ आप लोग दरमियान होगी, वो ऐसी होगी कि यार तुम मुझे बताओ, तुम मुझे गाइड करो, तुम मुझे समझाओ कि मैं क्या करूँ, कुछ इस तरह का मामला होगा, ठीक है। नंबर 6, तो आज की अफर्मेशन में ज़बरदस्त तरीके से जनाब, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम हैप्पी, आई एम पीसफुल, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम कॉन्फिडेंट एंड आई एम नर्चरिंग, ठीक है। अपना बेहद ख्याल रखिएगा, बाय बाय।